बच्चों पैसेज नंबर 5 जो है वो पेज नंबर 17 से स्टार्ट हो रहा है, फ्यू डेज आफ्टर से लेकर पेज नंबर 18 पर साउंड इन्वेस्टमेंट तक। बच्चों इस पैसेज में वो कंडक्टर था जिसके अखलाक से राइटर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। एक वाक़या बता रहा है यहाँ पे, देखिए वो क्या वाक़या है। अ फ्यू डेज आफ्टर माई मोस्ट सेंसिटिव टो वॉज ट्रेम्पल्ड ऑन रादर हेविली एज आई सेट रीडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए बस। कुछ दिनों बाद जब मैं डबल डेकर बस में ऊपर के सेक्शन में सफ़र कर रहा था, तभी ज़ोर से किसी मुसाफिर ने मेरे पैर के नाजुक अंगूठे को अपने पैर से कुचल दिया, है ना। आई लुक्ड अप, ट्रेम्पल कुचल देना। आई लुक्ड अप विथ सम एंगर, मैंने गुस्से से देखा ऊपर कुचलने वाले को। एंड मोर एगोनी, और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ हुई। एंड सॉ माई फ्रेंड ऑफ द चीयरफुल कंटेनेंस, जो देखा तो वही मेरा दोस्त था, मेहरबान कंडक्टर, है ना। गलती से उसका पैर मेरे पैर पे पड़ गया था। सॉरी सर, ही सेड, उसने कहा अरे माफ़ करना सर। आई नो दीज आर हेवी वुड्स, गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गॉट ट्रॉड ऑन सो मच एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स। उसने बड़ी खुशी से कहा कि उसने कहा मैं जानता हूँ कि मेरे जूते बहुत ज़्यादा मजबूत हैं जिसकी वजह से आपका अंगूठा कुचल गया है। दरअसल मेरा पैर भी कई बार लोगों ने कुचला है, इसलिए मैंने ये मजबूत जूता पहनकर लोगों के पैरों को मैं भी कुचल रहा हूँ। ऐसा उसने बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहा। कॉन्टिनेंस यानी चेहरे के तासुरात, है ना। और ट्रेडिंग का मतलब यहाँ कहते हैं कुचलना, ओके, प्रेस डाउन करना। तो होप आई डिड नॉट हर्ट यू सर, उसने कहा कि नहीं आप, मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा परेशान ना हुए होंगे। ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस। एक्चुअली मेरा पैर का अंगूठा कुचल गया था, लेकिन उसके अखलाक इतने अच्छे थे उस कंडक्टर के अबाउट इट दैट आई अश्योर्ड हिम ही हैड नॉट, कि मुझे यकीन आ गया था कि इसने मुझे तकलीफ नहीं दी है, बल्कि अच्छा इंसान है। आफ्टर दिस आई बिगेन टू ऑब्जर्व हिम, इसके बाद मैंने उसका मुशाहिदा करना शुरू किया। वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस, जब मैं उसकी बस में बैठा। एंड फोकस्ड क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग, और मैं जो है जब भी उसकी बस में सवार होता तो उस शख्स को तलाश करता रहता है कि वो नज़र आ जाए, ताकि उसकी खुश अखलाक़ी से मैं दोबारा मुतारिफ हो जाऊँ। ही सीम्स टू have an inexhaustible and unlimited fund of patience, यानी मैंने उसमें देखा कि बेइंतहा वो सब्र करने वाला इंसान था। हाँ, उसमें पेशेंस था। गिफ्ट ऑफ मेकिंग इस पैसेंजर्स कंफर्टेबल, और अपने मुसाफिरों को कंफर्टेबल और पुरसुकून बनाने का हुनर उसमें दिखाई देता था। आई नोटिस दैट इफ़ इट वॉज रेनिंग, मैंने देखा कि जब कभी बारिश होती, ही वुड रन अप टू द स्टेयर, वो पायरियों पर से ऊपर जाता। एंड समवन टू टिप दैट देयर वॉज रूम इनसाइड, और ऊपर जाके बोलता कि अरे भाई कोई भीग रहा क्या, चलो अंदर रूम है, रूम यानी जगह है, आ जाओ अंदर आ जाओ। विथ ओल्ड पीपुल, और ख़ासतौर से बूढ़े लोग, ही वॉज एज कंसिडरेट, वो इनका उतना ख्याल रखता था जैसे उनका सन बेटा। एज हिज चिल्ड्रन एज सॉलिसिटियस, कि उनका बहुत ही केयरिंग और कंसर्न, उनकी फ़िक्र करता था एज ए फादर, और वो भी उसको अपना फादर जैसे समझता था बूढ़े लोगों को। ही हैड एविडेंटली ए पिक्युलरली वार्म प्लेस इन हिज हार्ट, और उनके लिए उसके दिल में बड़ी गर्मजोशी थी। फॉर यंग पीपल, और यंग पीपल को भी यानी नौजवानों को भी बहुत पसंद करता था। एंड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जेस्ट कहते हैं जोक को, और हमेशा उनके साथ जोकिंग वगैरह करता रहता था, लतीफ़े बोलता रहता था। यानी उसके साथ सफ़र करना, उसके अखलाक इतने अच्छे थे कि उसके साथ सफ़र करने में लोगों को बहुत मज़ा आता था। गुड नेचर्ड पर्सन। इफ़ ही हैड ए ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड कहते हैं बस में सवार, अगर कोई उसके बस में नाबीना इंसान, अंधा इंसान होता, इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन, न सिर्फ उसको वो आराम से सेफली नीचे उतारता ऑन द पेवमेंट, फुटपाथ पे, ही वुड कॉल टू बिल, बल्कि बिल यानी ड्राइवर को इशारा करता, बोलता इन फ्रंट टू वेट, रुको अभी थोड़ी देर रुकना, बस मत चलाना। व्हाइल ही टुक हिम अक्रॉस द रोड, उसको रोड क्रॉस कराता। राउंड द कॉर्नर, उस दूसरे सड़क के उस किनारे पहुंचाता। और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, और जहाँ तक वो जाना चाहता उसको ले जाकर छोड़ता था, उतनी देर बस रुका के रखता था। क्या अखलाक थे। इन शॉर्ट आई फाउंड दैट, मुख्तसरन मैंने ये देखा कि ही इरेडिएटेड यानी सच एन एटमॉस्फियर, यानी वो इरेडिएटेड यानी पैदा करना,
प्रोड्यूस, ऐसा माहौल पैदा कर देता ऑफ गुड टेम्पर, खुश मिजाजी का, एंड काइंडनेस, मेहरबानी का, डेट ए जर्नी विथ हिम, कि उसके साथ सफ़र करना वॉज ए लेसन, एक सबक था, इन नेचुरल कर्टसी, कि कितने अच्छे अखलाक इंसान के होते हैं, एंड गुड मैनर्स, वो कितने अच्छे अखलाक का हामिल था, उसके साथ सफ़र करने में मज़ा आ जाता था। वॉट स्ट्रक मी पर्टिकुलरली, जिस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरत में डाल दिया था कि ही वॉज ईज, इतनी आसानी से वो सब कर लेता था, विथ विच ही गॉट थ्रू हिज वर्क, और जो है वो अपना काम बड़ी खुशी से करता था। इफ़ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो गुड मैनर्स, ये लाइन आप अंडरलाइन कीजिए, बहुत अच्छी लाइन है कि अगर बद अखलाक़ी के असरात इंसानों पर होते हैं तो अच्छे अखलाक के भी इंसानों पर क्या होते हैं, असरात होते हैं। इफ़ वी इनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल, अगर हम ज़्यादा बदअखलाक लोगों से हमारा पाला पड़ता है तो हम भी उनकी तरह गुस्ताख और बदअखलाक और बदतमीज़ बन जाते हैं। बट इट इज़ एन अनयूजुअली अनकॉथ यानी इम्पोलाइट पर्सन हु कैन बी डिसएग्रीएबल विथ सनी पीपल, और लेकिन ऐसा कोई गंवार ही होगा जो हमारे अच्छे बर्ताव को गलत बर्ताव से दबाने की कोशिश करे। इट इज़ विथ पीपल एज विथ द वेदर, कि जो है मौसम और बर्ताव लोगों के ये दोनों भी बदलते रहते हैं। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक ए फाइन डे, और मेरी रूह को अच्छा गुजरा हुआ दिन उतने मसरत और जज्बात देता है उतना कोई भी नहीं दे सकता। कीट्स ने कहा था कि नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट्स लाइक ए फाइन डे, ये जॉन कीट्स ने कहा था कि मेरी रूह को अच्छा गुजरा हुआ दिन इतनी मसरत और जज्बात देता है इतना कोई भी नहीं दे सकता है। And a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction यानी नेमत ऑफ ए फाइन डे, और एक खुशमिजाज इंसान हम पर, जो उदास से उदास भी आदमी हो, वो हम पर ऐसे उतरता है जैसे कोई अच्छे दिन की तरह कोई नेमत होती हो। एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस, और ये बात हमेशा अच्छी लगती थी चाहे वो बस कंडक्टर का शरीफाना और इंसानियत वाला सलूक हो, एंड हिज ओन सिविलिटी, और उसके ख़ुद के अखलाक का मुजाहरा हो, एंड हिज कॉन्सिलिएटरी, और उसका दिल जीतने वाला मजाकिया अंदाज़ गुफ्तगू हो, एड्रेस हो, एंड गुड ह्यूमर बियरिंग, और उसकी शफीक और मोहब्बती नज़रिया हो जिसका असर उसके इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर्स, जिसके खुश अखलाक़ी का असर उसके पैसेंजर्स पर होता था। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटेड हिज ओन वर्क, वो अपने काम से लोगों के जज्बात को रोशन करता था। हिज गाइटी वॉज नॉट ए वेस्टफुल लग्जरी, और बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट, हाँ उसकी गाइटी यानी खुशमिजाजी ज़ाय होने वाली दौलत नहीं थी, बल्कि उसके रोशन अखलाक गोया एक बड़े सरमाए की तरह थे जिसको हिफाजत से रखा जा सकता था। तो बच्चों हमने देखे इस पैसेज में राइटर ने कंडक्टर के कैरेक्टर की खूब तारीफ़ की है, और उसको बहुत चीयरफुल, खुश अखलाक और खुश मिजाज बताया है। ओके, तो पेज नंबर 5 का हम एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। आप पैसेज आप डाइजेस्ट का पेज नंबर 25 देखिए। ओके, इंग्लिश वर्जन का। चलिए ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में देखिए, कंप्लीट द वेब आपको कंप्लीट करना है। करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट दैट डिस्क्राइब द कंडक्टर, जो ब्रैकेट में जो वर्ड्स अल्फाज दिए गए हैं उसमें से कौन से अल्फाज करेक्ट हैं जो कंडक्टर के कैरेक्टर को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जैसा चीयरफुल था वो, है ना, हाँ खुश मिजाज था। कंसिडरेट, लोगों को समझने की उसमें ताकत थी। पेशेंट, सब्र, है ना, सब्र बहुत था उसमें। सॉलिसिटियस, है ना, वो बहुत ही अच्छा चीज़ों को सुलझाने वाला था। पोलाइट, इंतहाई शरीफ महज़िब था। गुड टेम्पर्ड, खुश मिजाज था। गुड नेचर्ड, अच्छा बर्ताव था लोगों का। और काइंड, मेहरबान था। ओके, ये अल्फाज है उसमें। कॉम्प्लेक्स सेक्चुअल में क्या है? गुड मैनर्स आर रिक्वायर्ड इन आवर डेली लाइफ, अच्छे अखलाक की हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। मेकिंग अवर सोशल कॉन्टेक्ट मोर कोऑपरेटिव, इससे हमारे सोशल कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे फ्रेंडली होते हैं। इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ द पोलाइट कंडक्टर विद डिफरेंट पीपल इन वेरियस सिचुएशंस, मुख्तलिफ हालात में कंडक्टर जो है लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करता था। तो पहले कॉलम में आपको सिचुएशन दिख रही है यानी हालत, और दूसरे में उसका बिहेवियर यानी उसके अखलाक। जैसे द राइटर सेंसिटिव टो वॉज टेम्पर्ड, ट्रैम्पल्ड, राइटर का नाजुक अंगूठे को कुचल दिया गया था। तो उस पर बिहेवियर का क्या था कंडक्टर का? द कंडक्टर सेड सॉरी, है ना, विथ एपोलॉजी एंड कर्टसी, उसने कहा अरे माफ़ करना। दूसरी सिचुएशन क्या आई? इन द रेनी सीजन पीपल डीलिंग विथ
डीलिंग विथ पीपल, बरसात में कंडक्टर का क्या बिहेवियर रहता था, ही वुड रन अप टू द स्टेयर्स टू गो समवन द टिप दैट देयर वाज ए रूम इनसाइड, चलो चलो अंदर जगह है। चल, डीलिंग विद ओल्ड पीपल मीन्स बूढ़ों के साथ उसका क्या बिहेवियर था, ही वॉज कंसिडरेट लाइक देयर सन, वो उनके बेटे के जैसा उनके साथ व्यवहार करता था। डीलिंग विथ यंग पीपल के साथ क्या करता था वो, मेरी जेस्ट यानी ही वॉज ऑलवेज इंडेलसम, ही वॉज टेलिंग देम जोक, हंसाता था। और डीलिंग विथ ए ब्लाइंड मैन के साथ उसका क्या बिहेवियर था, ही सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट एंड देन टुक हिम वेयर एवर दे वांटेड टू गो एंड आफ्टर टेलिंग द ड्राइवर टू वेट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर ड्राइवर को रुकाता था और उनको जाके छोड़ के आता था। हम देख रहे हैं कि एक तरफ सिचुएशन और दूसरी तरफ बिहेवियर, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इन्फेरेंस में क्या है, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस विच मेड द नरेटर कंफर्टेबल इन द बस, कौन सा तजुर्बा नरेटर को आया जिसने उसको बस में बहुत कंफर्टेबल कर दिया। वही द कंडक्टर है ट्रैम्पल्ड ऑन द नरेटर्स टो, कंडक्टर का पैर उसके अंगूठे पे पड़ा एंड कॉजिंग हिम पेन, और उसको दर्द हुआ, बट हाउएवर द कंडक्टर हैड बीन एक्सप्लेन मैटर्स एंड अपॉलॉजी सो प्रोफ्यूजली, उसने उससे सॉरी कहा एंड आफ्टर हिज एक्सपीरियंस द नरेटर ऑलवेज ऑब्जर्व हिज कॉन्स्टेंट गुड नेचर, है ना। यानी कोई अगर हमको बहुत तकलीफ देता है लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे अंदाज में हमसे माफ़ी मांगता है कि हम उसकी तकलीफ़ को बुरा नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं उसको अरे नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट द इम्पैक्ट ऑफ गुड टेम्पर एंड काइंडनेस, अच्छे अखलाक और मेहरबानी का समाज पर हमारे क्या असर पड़ता है ना। जैसे गुड मैनर कंडक्टर का था, तो कंडक्टर वॉज ऑलवेज चेयरफुल रहता था, खुशमिजाज रहता था, काइंड हार्टेड, लोगों के लिए बड़ा मेहरबान था। एवरीवन इन द बस दिस स्प्रेड, ये बात फैलती थी टू दिस पैसेंजर्स एंड दे टू बिकम चेयरफुल, और वो भी क्या बन जाते थे, खुशमिजाज और गुड ह्यूमर्ड बन जाते थे। दे वुड नेचुरली पास ऑन हिज फीलिंग्स आफ्टर गेट, है ना। तो जिस तरह से बैड मैनर्स से इन्फेक्ट करते हैं उस तरह गुड मैनर भी लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। यस, तो चेयरफुल और काइंड लोग बनते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट है वोकैबुलरी। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मीनिंग लिखना है हमको। काउंटेनेंस का मतलब होता है सामना करना, फेस करना। ट्रेडिंग कहते हैं चलना, वॉकिंग ऑन। अश्योर्ड का मतलब होता है किसी को यकीन दिलाना, मेकिंग समवन श्योर, समथिंग सर्टन टू समवन। बेनिडिक्शन कहते हैं नेमत को, अ ब्लेसिंग। एंड अनकॉथ कहते हैं इम्पोलाइट या अनरिफाइंड, है जो मीन्स इम्पोलाइट होता है, जो जिसमें शरीफाना सुलूक ना हो। नेक्स्ट है 2 वर्ड्स प्रीफिक्सेस एंड 2 सफिक्सेस, है ना। इन एग्जॉस्टेबल, है ना, एंड अनयूजुअली, अन और इन प्रीफिक्स हो गए। एंड देन सफिक्स मेंट और फुल, इन्वेस्टमेंट, चीयरफुल। ओके, चलिए बच्चों पैसेज नंबर 6 देखते हैं। पैसेज नंबर 6 जो है वो पेज नंबर 18 के आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस से लेकर पेज नंबर 19 के लास्ट तक, इनटू द मड तक देखेंगे। इस पैसेज में राइटर जो है, नरेटर, वो कंडक्टर को मिस कर रहा है, कई दिनों से उसकी मुलाकात नहीं हुई है उस खुश अखलाक चेयरफुल कंडक्टर से, और बता रहा है कि किस तरह से जो है खुश अखलाक लोगों का असरात दूसरों की ज़िंदगी पर पड़ते हैं, उनके चेयरफुलनेस, उनकी खुश मिजाजी किस तरह दूसरे लोगों को हेल्प करती है। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैड कैरीड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड। कहता है कि मैं कई दिनों से मेरे हमेशा जानने वाले रास्ते पर उस खुशमिजाज कंडक्टर की ड्यूटी नहीं पाता हूँ, तो उसे बहुत मिस कर रहा हूँ, उसकी याद आ रही है, यानी उसकी बहुत याद आ रही है। लेकिन मैं ख़ुद को ये समझा देता हूँ कि वो तो गोया चिराग या शमा की मानिंद है, किसी और रास्ते पर रोशनी बिखेर रहा होगा, है ना, इधर नहीं तो कहीं दूसरी जगह ड्यूटी कर रहा होगा। सो इट सनशाइन अपनी बिखेर रहा होगा। इट कैन नॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड, और इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इन ए रादर ड्रैब वर्ल्ड, इस दुनिया में हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एंड आई मेक नो एपोलॉजीज फॉर राइटिंग ए पैनेजेरिक, और मतलब वो कंडक्टर भी कहीं ना कहीं यहीं होगा, और मुझे इस कंडक्टर की तारीफ़ में कोई कसीदा नहीं लिखना है। पैनेजेरिक यानी कसीदा, हाँ, उसकी कसीदा नहीं लिखना है। ऑन एन अननोन बस कंडक्टर, जो मेरे लिए अनजान है। इफ़ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन्स
ऑफ विजडम, एक मशहूर शायर, अंग्रेज़ी शायर वर्ड्सवर्थ, अगर पुअर लीच गैदरर ऑन द लोनली मूर, हाँ, तो एक मशहूर अंग्रेज़ी शायर वर्ड्सवर्थ अक्लमंदी के कुछ बाब जो उसने अपनी एक नज़्म पुअर लीच गैदरर से जमा कर सकता है, तो आई सी नो रीज़न, तो मुझे नहीं लगता वाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन्स इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शोज हाउ अ वेरी मॉडेस्ट कॉलिंग में बी डिग्निफाइड बाय गुड टेम्पर्ड एंड काइंडली फीलिंग। तो मुझे नहीं लगता कि क्यों एक छोटी सी बात, भला ही वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अच्छी फीलिंग से उसको बेहतर बनाया जा सकता है। यानी एक लीच गैदरर से जब कोई अच्छी बात इंसान ले सकता है तो कंडक्टर तो बहुत बड़ा इंसान है। इट इज़ ए मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट, इस बात से सभी मुत्तफिक हैं, डेट द वॉर, कि जब कहीं भी जंग होती है, झगड़ा होता है, हैज़ ए चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोज लिटिल एवरीडे सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर डेट स्वीटन द जनरल एयर। हाँ, जंग का ख़राब असर खुश अखलाक लोगों पर ज़्यादा होता है। ऐसे लोग जो दिन रात अपनी खुश अखलाकी से दुनिया को संवारते हैं, जनरल एयर मुअत्तर करते हैं, है ना। जितने खुश अखलाक लोग होते हैं इत्र की बोतल के मानिंद होते हैं। अगर वो किसी को इत्र अगर लगाया भी ना जाए और सिर्फ बोतल के ढक्कन को खोला जाए तो कम से कम अतराफ़ के लोगों को खुशबू फ्री में दे देते हैं। मुराद खुश अखलाक लोग जो है, अगर अब हाँ कुछ ना भी कहें और हमारे साथ ही रहें तो उनका जो असर है, उनका साया ही हमारे लिए काफ़ी होता है। राइटर ऐसा कह रहा है, वी मस्ट गेट दोज एक्टिविटीज़, दोज सिविलिटीज़ बैक इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। हम में दोबारा वो खुश अखलाकी पैदा होना चाहिए अगर हम ज़िंदगी को नरम और काबिल बर्दाश्त बनाना चाहते हैं। और वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वोकिंग द लॉ, और ये सब हम किसी कड़े कानून के निफाज से हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे पुलिस वाले की एग्जांपल दी गई है, द पुलिसमैन इज़ नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज़ ए नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर ए सोसाइटी दैट इज़ स्टिल सम वॉट लोअर देन द एंजल्स। हाँ, कि एक पुलिस वाला कानून की पासदारी की महज एक अलामत है, वो कानून नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन नहीं है। कानून एक ज़रूरी इदारा है जिसको नामुकम्मल या अधूरा नहीं कहा जा सकता। लोअर देन द एंजल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है लेस देन परफेक्ट, यानी नामुकम्मल या अधूरा। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट जनरल अटैक, लेकिन कानून ही हमारी हिफाजत करता है, हम पर हमला होने की सूरत में कानून हमारी हिफाजत करता है। नॉर विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल एफरेंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प्स अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज़। ये कि जिस तरह से लिफ्टमैन ने बदअखलाकी और बदसलूकी हाथापाई करके उससे हमें अच्छे बर्ताव को फिर से लाने का ज़रिया हमें मिल सकता है। अगर वो अच्छा अखलाक का मुजाहरा करता तो वो और अच्छा बर्ताव कर सकता था उसने, लेकिन मॉरल एफरेंट किया, उसको डिसरिस्पेक्ट किया, बदअखलाकी किया उससे, तो फिज़िकल वायलेंस किया उससे, तो रिस्टोर कर सकता है। आई सजेस्ट टू हिम, मैं अगर उससे मशवरा दूँ, डैट ही वुड हैव हैड मोर सटल एंड इफेक्टिव रिवेंज, कि वो अच्छा बदला ले सकता था, है ना, शरीफाना अंदाज में बदला ले सकता था। इफ़ ही हैड ट्रीटेड द जेंटलमैन हु वुड नॉट से प्लीज़। हाँ, कि अगर वो उसके साथ अच्छा सलूक करता तो मामला इतना नहीं बढ़ता था, जिसने उसको सिर्फ प्लीज़ नहीं कहा था, विथ एलाबोरेट पोलाइटनेस। हाँ, अगर वो जो है अच्छे जो पोलाइटनेस से अगर वो थोड़ा सा उसके साथ बर्ताव करता तो मामला इतना नहीं बढ़ता था। ही वुड हैव हैड द विक्ट्री नॉट ओनली ओवर द बूर बट ओवर हिमसेल्फ एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट्स। बूर कहते हैं एक र्यूड, एक इंटेंसिव पर्सन, वो उसके दिल को अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए जीत सकता था, लेकिन उसके बूर, उसके तकब्बुर को अच्छे अखलाक की ताकत से जीत सकता था। हाँ, पोलाइट मैन, शरीफुन नफ्स आदमी में लूज़ द मटेरियल एडवांटेज, मादी फ़ायदे की खातिर कोई काम नहीं करता, बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री, वो दिलों को जीतने का काम करता है। आई कमेंट टू द लिफ्टमैन स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। हाँ, मैं तो लिफ्टमैन की स्टोरी को चेस्टरफील्ड, जो एक अंग्रेज़ी मुसन्निफ़ है, वैसा बनने का मशवरा देता हूँ। इन हिज टाइम, चेस्टरफील्ड के ज़माने में, द लंदन स्ट्रीट्स वेयर विदाउट ए पेवमेंट ऑफ टुडे,
उस दौर में लंदन की सड़कों पर इतने उम्दा फुटपाथ नहीं थे जितने आज हैं। एंड द मैन हु वॉक द वॉल टू द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग, और वो इतने ऊंचे होते थे फुटपाथ के उस पर चलने वाले के पैर सूखे हुए होते थे, मतलब पानी उन पर नहीं लगता था। आई नेवर गिव द वॉल टू ए स्काउंड्रल सेड ए मैन हु मीट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट। हाँ, यानी हर स्काउंड्रल यानी कमजर्फ आदमी जो उसके सामने से आ जाता था उसको जगह नहीं देता था, लेकिन चेस्टरफील्ड क्या कहता था, आई ऑलवेज डू, मैं उस कमजर्फ को जाने की जगह दे देता था, वो भला ही ना देता हो। स्टेपिंग विथ ए बो इनटू द रोड, हाँ मैं जो है उसके सामने झुक जाता था और उस कमजर्फ को जगह छोड़ देता था, है ना। यानी जो आला ज़र्फ लोग होते हैं वो कमजर्फों से बेवकूफ़ों से उलझते नहीं है, वो बेवकूफ़ों को रास्ता देते हैं। आई होप दिस लिफ्टमैन, और मुसन्निफ को उम्मीद है कि ये भी अगर लिफ्टमैन आला ज़र्फ होता तो विल एग्री विथ द रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट, तो उससे बहुत अच्छा बदला लेता था, यानी उसको और इतने अच्छे अल्फाज में उसको इम्प्रेस करता था ताकि उसको भी अखलाक आ जाते थे। देन इफ़ ही हैड फ्लंग द फेलो इनटू द मड, यानी लिफ्टमैन जो बदला उस मुसाफिर से लिया था वो उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हो सकता था अगर वो उस आदमी को प्यार से अगर कीचड़ में भी फेंक देता तो वो उतना बुरा नहीं मानता था जितना उसने उसको गुस्से में फेंक दिया। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये पैसेज भी समझ में आ गया होगा। हम इसकी एक्टिविटीज़ देखते हैं। 6 पेज नंबर है 26। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग। मॉडेस्ट कैरियर कैन बी मेड डिग्निफाइड। मॉडेस्ट कैरियर डिग्निफाइड बन सकता है कैसे? एक तो गुड टेम्पर, दूसरा काइंडली फीलिंग। द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस। लॉ हमको कौन से चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा? ओनली मटेरियल अटैक, हाँ तो जिस्मानी हमला वगैरह हो। द नरेटर सेज, मुसन्निफ कहता है, ही डज नॉट वांट टू एपोलोजाइज फॉर प्रेजिंग एन अननोन बस कंडक्टर। हाँ, वो उससे माफ़ी नहीं मांगना चाहता। मैन हु इज़ पोलाइट, एक इंसान जो शरीफ होता है, मे लूज मटेरियल एडवांटेज, वो मादी तौर पर नुकसान उसका हो सकता है, बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री, लेकिन वो दिलों को जीत लेता है। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में क्या है? राइट द नैरेटर्स ओपिनियन, मुसन्निफ का क्या राय है अबाउट हाउ द लिफ्टमैन शुड हैव डेल्ट विद द पैसेंजर्स अनसिविलिटी, वो उसकी बदअखलाक़ी का मुकाबला कैसे कर सकता था, है ना। तो वो उसकी बुराई को अच्छाई से तब्दील कर सकता था, है ना। हाँ, सटल एंड इफेक्टिव वे को वो यूज़ करता था तो उसका रिवेंज और पॉजिटिव हो सकता था। द पैसेंजर वॉज र्यूड एंड ही मिस इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर द लिफ्टमैन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, उसको बजाय बाहर फेंकने की शुड हैव ट्रीटेड हिम विथ एलाबोरेट पोलाइटनेस, वो उसको शरीफाना अंदाज में भी ट्रीट कर सकता था। एंड ही वुड हैव देन हैड द विक्ट्री नॉट ओनली ओवर द रूड पैसेंजर्स बट ऑल्सो ओवर हिमसेल्फ, वो खुद भी सुधर सकता था, उसको भी सुधार सकता था। डेट वॉज द स्पिरिचुअल विक्ट्री, डेट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। जो दिलों को जीतना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ रिवेंज। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको किसी से इंतकाम ही लेना है तो आप उसको माफ़ कर दो, यानी माफ़ करना बेहतरीन इंतकाम लेना है। ओके, A3, डिस्क्राइब द नैरेटर्स जस्टिफिकेशन ऑफ हिज प्रेज ऑफ द कंडक्टर। हाँ, कि उसने क्यों तारीफ़ की, उसकी इतनी तारीफ़ क्यों की कंडक्टर की, किस बात को साबित कर रहा है। नरेटर कहता है कि फेमस पोएट वर्ड्सवर्थ, है ना, जब पुअर लीच गैदरर से इतना लेसन लेता है तो एक बस कंडक्टर से मैं क्यों ना लेसन लूँ, क्योंकि वो तो बहुत मॉडेस्ट जॉब कर रहा है ना, और डिग्निफाइड है और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, गुड टेम्पर्ड इंसान है, चीयरफुल है, काइंडनेस है ना, इसलिए उससे कांटेक्ट करना अच्छा है। मॉरल पर्सनल रिस्पॉन्स पे क्वेश्चन है, मॉडेस्ट कॉलिंग कैन बी मेड डिग्निफाइड बाय गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। हाँ, किसी को भी जो है उसके अच्छे टेम्पर और काइंडली फीलिंग से हम मॉडेस्ट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। हाँ, उसका काम उसको मॉडेस्ट बनाता है। और वर्ड्स ऑफ कर्टसी यूज़ करना, थैंक यू, है, और गुड मॉर्निंग और वगैरह वगैरह, जो अल्फाज चाहे वो छोटा आदमी क्यों ना हो उसको बयान करे, वो अल्फाज उसको बड़ा बना देते हैं। लैंग्वेज स्टडी में आप देखिए वोकेबलरी में मीनिंग ऑफ मॉरल एफरेंट। मॉरल एफरेंट का मतलब होता है डेलिबरेट ऑफेंस, जानबूझकर किया गया हमला या इंसल्ट, है ना, या डिग्निटी, या किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट पर, इज्जत नफ्स पर हमला करना। फ्रेज है एक लोअर देन द एंजल्स, अभी हमने आपको बताया, उसका मतलब क्या है, लेस देन परफेक्ट, है ना, यानी माहिर ना होना।
उसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं कि नो मैन इन द वर्ल्ड इज समवॉट लोअर देन द एंजल्स, है ना। हर शख्स दुनिया का कुछ ना कुछ कमी रखता है। 4 वर्ड्स विथ सफिक्सेस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, सफिक्स लगाइए, है ना, साबिक़े लगाइए। एग्रीमेंट, पोलाइटनेस, इंस्टीट्यूशन, स्वीटेन। ओके, तो इस तरह से हम एक इसमें कॉलोकेशंस का भी क्वेश्चन है। पेज नंबर 21 पर अगर किताब के आप देखें तो यहाँ पे कॉलोकेट करना है ए और बी को। कॉलोकेट कहते हैं जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं मीनिंग में, जैसा कोल्ड प्लस ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, नोट बुक, बॉल पेन, ड्राई फ्रूट, बैड वेदर, फ्री वर्स, है ना, जो ऑफन टुगेदर एक साथ चलते हैं। समझ में आई बात। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, मिड डे मील, की कंसेप्ट, फास्ट फूड, ट्राई हार्ड, रिचली डेकोरेटेड, फ्री टाइम, ट्रैफिक जाम, सोशल जस्टिस, वाइल्ड एनिमल, है ना। हाँ, अब नीचे दिया गया एसेंशियल फॉर मेकिंग कॉलोकेशंस, यहाँ पे आपको खुद को बनाना है ना। उसको जैसा बिग, है ना, बिग मिस्टेक, बिग सरप्राइज, बिग फेल्यूर, बिग डिसीजन, बिग इम्प्रूवमेंट, बिग डिसअपॉइंटमेंट, बिग अकम्पलिशमेंट, बिग लॉस। बिग से क्या बनते हैं, ओके, दूसरे अल्फाज। यहाँ वेल यानी अच्छा, बिग यानी बड़ा चीज़ों के लिए, और वेल यानी अच्छा। ये वेल आएगा आपको एडजेक्टिव में और बिग आएगा नाउन में। तो वेल कैसे, वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड, वेल सेटल्ड, वेल प्रिपेयर्ड, वेल नोन, वेल स्पोकन, वेल वर्स्ड एंड वेल वर्थ, जो भी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको नाउन वर्ब एडजेक्टिव भी है पेज नंबर 22 पर। जैसे अब्सेंस का नाउन है अब्सेंट, है ना, उधर अट्रैक्ट, अट्रैक्टिंग, अट्रैक्शन, है ना, इधर आ जाएगा। एडमायरेशन, एडमायरिंग, इसको भी पूरा करना है। उसके बाद है कि एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है पेज नंबर 22 के लास्ट में। जैसे हम मे आई कम इन बोलते हैं, है ना, फेसिंग एन इंटरव्यू में करना है आपको, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन वर्ड्स आप कैसे यूज़ करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस है हमारे पास, है ना, आप उसको याद करना है। जैसे मे आई कम इन, या आई वॉज बॉर्न इन, या आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज एंड आई ऑब्टेन माई डिग्री फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड आई हैव वर्कड फॉर दैट इंस्टीट्यूट फ्रॉम दिस ईयर टू दैट ईयर, जो भी। उसके बाद लेटर ऑफ कंप्लेन लेटर भी हमने आपको बताए हैं, आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए। उसके बाद लीगल ऑफेंस और मॉरल ऑफेंस हमने पहले बता चुके हैं। प्रीफिक्स सफिक्स हम पढ़ ही रहे हैं। डूज एंड डोंट्स, है ना, ये आपको लिखना है। लीगल ऑफेंस, मॉरल ऑफेंस आप अलग कीजिए, एक्टिविटी सॉल्व कीजिए। मॉरल ऑफेंस क्या है लिखिए। उसके बाद फ्रेजेस की मीनिंग लिखिए। गिव एंड टेक मतलब क्या है, ब्लैक आई मतलब क्या है, लोअर देन द एंजल्स, नॉक समवन डाउन, क्या, ये सब का मतलब हम बता चुके हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स भी आप बनाइए, डूज और डोंट्स भी आप बनाइए अच्छे से। ओके, इधर ग्रामर का पार्ट है, इसको अपन बाद में सॉफ्ट स्किल्स भी इधर बताएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से हल कीजिए। आई होप दैट आई हैव एक्सप्लेन यू ऑन दिस चैप्टर इन ए वेरी प्लीजेंट मैनर, एंड आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल, राइट। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छी स्टडी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।